हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आ चुका है न्यू चाइनीज ड्रामा और उसका नेम है रीबॉर्न। और ये ड्रामा मेरे वन ऑफ द फेवरेट चाइनीज एक्टर का है, जाओ यीरान। और इस एक्टर का व्हेन आई फ्लाई टूवर्ड्स योर ड्रामा या फॉलिंग इनटू योर स्माइल, इन दोनों में से कोई एक तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामाज हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। अगर आपको इनका हिंदी वर्जन चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख देना। इस ड्रामा की स्टार्टिंग हमें दिखाई जाती है एक बस के सीन से। उस बस के विंडो के बगल में हमारी बैठी हुई है मेन लीड, जिसका नाम है किंगयू। अब किंगयू अपनी पूरी फैमिली के साथ शुयून से जा रही होती है हांजू, एक नई रीस्टार्ट ऑफ लाइफ के लिए। क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे शुयून से हांजू शिफ्ट होना पड़ा, ये आपको जानने के लिए इस एपिसोड को पूरा देखिए विदाउट स्किप किए, तभी आप पूरी स्टोरी समझ पाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको कोई और ड्रामा का डबिंग चाहिए तो। हमारी जो मेन लीड है किंग यू, वो बैठे बैठे बस में अपने ख्यालों में खोई हुई है। और वो ये बात सोच रही होती है कि लोग कहते हैं अक्सर कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, बट जब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती जा रही है मेरी लाइफ। और किंगयू की मॉम को एक कॉल आता है जो कि था उसकी लैंडलेडी का, जिस शॉप को वो लोग न्यू मतलब ओपन करने वाले थे न्यू सिटी में, हांजू में। उसकी कुछ पेमेंट को लेकर के वो लोग बात कर रहे होते हैं और ऐसे ही बस की स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे वो लोग पहुंच जाते हैं हांजू में। और अब दिखाया जाता है एक शॉप की ओपनिंग का, क्याउज हैंडमेड नूडल शॉप। पहले तो स्टार्टिंग में उसके यहाँ कोई भी कस्टमर्स नहीं आते क्योंकि अभी अभी ओपनिंग हुई है तो इतनी जल्दी कस्टमर्स आना पॉसिबल नहीं है। वो भी एक सिटी में अपना न्यू सेटअप करना, एक न्यू शॉप ओपन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। उसके बाद किंगयू के जो पेरेंट्स रहते हैं वो वेजिटेबल्स के रेट्स को लेकर और अपने शॉप को मतलब किस जगह पे वो लोग इसको लेकर थोड़ी बहुत बहस कर रहे होते हैं। और तभी उनकी मतलब शॉप पे धीरे धीरे एक दो तीन चार करके कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और किचन में काम करते टाइम किंगयू के हाथ से एक नूडल का बाउल जाकर टूट जाता है। और तभी उसकी मम्मी जो रहती है वो उसके भाई को बोलती है कि क्या तुम उस अपनी बहन की हेल्प भी नहीं कर सकते थोड़ी सी। एक बार जब उसका भाई जा कर के एक टेबल मतलब ऐसे क्लीन कर रहा होता है तो बगल में एक आंटी बैठी हुई थी, वो नूडल्स खा रही होती है। वो बोलती है कि तुमने मेरा नूडल्स खराब कर दिया, और चिल्लाने लगती हैं और उस नूडल्स के पैसे बिना दिए हुए वहां से चली जाती हैं। और गरम गरम नूडल्स उसके भाई के हाथ पे भी गिरा देती है। और ये बात देखकर क्योंकि को बहुत गुस्सा आता है और वो साइड से जाती है और उस आंटी का बाईसाइकिल मतलब उसका जो चक मतलब टायर रहता है ना, वो पंचर कर देती है और साइड से वापस आ जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है उनके घर का सीन। तो वो लोग एक छोटे से घर में शिफ्ट हुए थे और वो लोग सारा सामान यहाँ वहाँ कर ही रहे थे, तभी वहाँ अचानक से बैग से किस एक ऐसे क्लॉथ टाइप का निकलता है जो कि था किंगयू की बड़ी बहन का। और वो उसको उसकी माँ के हाथ से लेकर के जाकर बाहर जला देती है, क्योंकि उसकी जो बहन थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही, बट उसकी जो डेथ है वो थोड़ी मिस्टीरियस है। और वो कैसे हुई ये तो आपको सेकेंड एपिसोड में पता चल सकता है। और हाँ गाइज, ये उसकी डेथ ही ये रीज़न थी कि वो लोग शिंगू से हांजू आ चुके थे। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि तुम दोनों भाई बहन को एक ही रूम शेयर करना होगा। उसका भाई पहले तो थोड़ा सा फेस बनाता है, बट उसके बाद दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं। और वहाँ बैठकर उसका भाई अपनी मतलब वो जो बहन मर चुकी थी उसके बारे में कुछ बोल रहा रहता है। तभी वो बोलती है कि जो नहीं रहा उसके बारे में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। और उसके बाद उसे बोलती है सो जाओ तुम। और उसके बाद जो किंगयू थी वो बैठ करके अपना वो स्कूल एल्बम देख रही होती है जिसमें सभी लोगों ने उसे गुड बाय नोट्स लिखे हुए थे। उसमें उसके एक फ्रेंड ने लिखा था कि मैं तुम्हें अच्छे से गुड बाय तक नहीं बोल सका, और वो वाला नोट मतलब जो मैसेज था वो पढ़ रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, तो फर्स्ट डे इन हांजू कह सकते हैं। इग्यू जा रही होती है मार्केट के साइड, तभी अचानक से पीछे से एक लड़का आता है और उससे टकराता है और वो जमीन पे गिर जाती है। और वो लड़का जाकर के एक कुछ मतलब लड़कों के साथ मिलके किसी से पैसे मांग रहा होता है और एक चेयर लेकर उसके ऊपर पटक देता है वो लड़कों के ऊपर। और किंगयू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो वहां से चली जाती है एक पेड़ के नीचे पार्क में। किंगयू बैठकर लिख रही होती है एक लेटर अपने फ्रेंड को। वो हांसू में बहुत मतलब खुश है और यहाँ पे भी सब कुछ उतना हार्ड नहीं है जितना उसने सोचा था। और शुयुन में रहना और हांसू में रहना बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, बट हाँ फिर भी इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ऐसे ही अपना लेटर लिखकर साइड में रखती है और एक लीफ को भी रखती है, तभी पीछे से आ जाता है हमारा मेन लीड।
वो उसे बोलता है कि तुमने मेरा लीफ खराब कर दिया है। तो वो बोलती है ना ये लीफ तुम्हारा है और ना ये पूरा ट्री तुम्हारा है। तो उसके बाद वो बोलता है कि नहीं ये ट्री मेरा है। तो वो बोलती है जा कर के वहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये पूरी प्रॉपर्टी पार्क की है तो ये ट्री भी पार्क का हुआ, तुम्हारा नहीं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो वो बोलता है क्या तुम्हें तुम्हारा ये लेटर नहीं चाहिए वापस? तब वो बोलती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, मैं वापस लिख सकती हूँ। फिर वो बोलता है कि मेरी वज़ह से तुम्हें चोट लगी थी, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो वो बोलती है तुम मुझे नहीं जानते और मुझे भी तुम्हें नहीं जानना। तब वो बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है तभी वो पीछे से बोलता है बेयू की छोटी बहन हो ना? ये सुनकर वो वहीं पे रुक जाती है। जैसे ही हमारा मेन लीड उसे रोकने की कोशिश करता है, वो उसके हाथ पे ऐसे बाइट करती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारा मेन लीड याद कर रहा होता है कि वो बचपन में मतलब जो किंग यू की बहन थी उसको जानता था और वो डांस कर रही होती है और वो पियानो बजा रहा होता है। फिर रात में डिनर के बाद किंग यू की मॉम उसे बोलती है कि तुम अपने स्कूल में भले ही टॉपर थी और टॉप स्टूडेंट्स में थी बट यहाँ पे सिटी में तुम्हारे लिए अभी भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए तुम्हें और मन लगाकर पढ़ना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर रात में जब किंग यू सोई हुई रहती है तो उसे सपने आ रहे होते हैं जिसमें कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं और लोग उसे उसकी बहन के मतलब नाम से बोल रहे होते हैं कि क्या ये इसकी बहन है, और सभी लोग उसे बुली कर रहे होते हैं और वो बहुत डर जाती है। अब हांजियो हाई स्कूल में किंग यू का होता है फर्स्ट डे। स्कूल के अंदर जाते ही वहाँ पे उसे 2 लड़के मिलते हैं जो नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस चिपका रहे होते हैं और वो उससे पूछते हैं तुमने स्कूल यूनिफ़ॉर्म क्यों नहीं पहनी है? क्या तुम एक नए स्टूडेंट हो हमारी क्लास में? तो वो बोलती है हाँ। तो फिर वो लोग बोलते हैं उसे कि तुम हमारे साथ चलो। उन लोगों की स्विमिंग पूल साफ करने की ड्यूटी थी तो वो लोग अपना काम किंग यू से करवाना चाहते थे इसलिए उसे भी ले आते हैं साथ में। और वो मतलब स्विमिंग पूल की सफाई करते करते किंग यू गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है और वो डूबने लगती है। और तभी उसे हमारा मेन लीड बचाता है और बट वो ऐसे हाथ देता है उसको बचाने के लिए बट वो उसका हाथ ऐसे उसका फेस देख के छुड़ा लेती है और वापस पानी में चली जाती है। तभी पीछे से सभी लोग आते हैं और उससे बचा लिया जाता है। उसके बाद एक लड़की अपनी यूनिफॉर्म उसे देती है एक्स्ट्रा वाली। और फिर दिखाया जाता है क्लास में टीचर सबको पढ़ा रहे होते हैं और उसी टाइम पे जब किंग यू अपना बॉक्स ओपन करती है पेंसिल वाला तो उसमें एक मिरर लगा था जिससे वो हमारे मेन लीड को देखती है कि वो भी उसके सेम क्लास में है। तो गाइज़ आज के एपिसोड के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।